ठीक करते हैं? और हमें ठीक कौन कर सकता है? हमारा विल पावर हमें। और हमें बीमार कौन करता है? क्योंकि ये चीजें बहुत क्लियर होनी चाहिए। हमारे नेगेटिव थॉट्स, आधी अधूरी जानकारी। हाँ, जब हम खुद को बीमार करते हैं हमारी हैबिट्स की वजह से, जो भी हमारी जरूरी हो मजबूरी हो, वो मैटर सबके अलग अलग होते हैं, हम खुद को बीमार खुद करते हैं, तो हम ठीक भी खुद को खुद ही कर सकते हैं। दूसरा आपको हेल्प कर सकता है सिर्फ, बट वो आपको ठीक नहीं कर सकता। डॉक्टर आपको दवाई दे सकता है, डाइटिशियन आपको डाइट चार्ट दे सकता है, योगा वाला टीचर आपको योगा करना बता सकता है। खाना किसने है? खुद को करना। आपने। योगा किसने करना है? योगा किस किस को पता अच्छी चीज है? सभी को आएगा। अच्छी चीज है। कितने करते हैं? बट क्यों छूट जाता है हमारा? योगा किसके लिए है? हेल्दी पर्सन के लिए या अनहेल्दी पर्सन के लिए? हेल्दी पर्सन के लिए योगा होता है। आपकी पीठ में दर्द हो रहा है, आप कैसे एक्सरसाइज कर लोगे? आप ऑन द बेड हो, आप कैसे एक्सरसाइज कर लोगे? हेल्दी पर्सन योगा क्यों करता है? वो हेल्दी रहने के लिए योगा करता है। उसे कब तक करना है? जब तक उसे हेल्दी रहना है। हेल्दी रहने के लिए हमें योगा करते हैं। हेल्दी जब तक रहना है तब तक योगा करना है। तो ये एक दिन का बात हुआ कि हर रोज का हुआ? और वो हम कब कर पाएंगे? जब हम हेल्दी रहेंगे। जब हम उसे रेगुलर करेंगे तो हम हेल्दी रहेंगे, और जब हम हेल्दी रहेंगे तभी हम उसे रेगुलर कर पाएंगे। दोनों चीजें आपस में साथ चलेंगी, कभी भी एक चीज अकेली नहीं चल सकती। आज जो हम लोग प्रॉब्लम्स में ज्यादा क्यों जा रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है हमारा लाइफस्टाइल, हमारी खाने पीने की आदतें, और उससे भी ज्यादा जो आज का सिनेरियो है कि हम फिजिकली कम बीमार हैं, यहां से ज्यादा। आज पैदा हुए बच्चे से लेके आखिरी सांस तक लड़ते हुए इंसान के यहां ज्यादा स्ट्रेस है, और 50 to 60% स्ट्रेस हमारा ऐसा है बिना बात का, जिसका कोई लॉजिक नहीं है, जिसका कोई लॉजिक नहीं है, बट फिर भी हमें स्ट्रेस है। आज स्ट्रेस क्या है? मैंने आज ये ड्रेस पहन ली है, फेसबुक पे फोटो जा चुकी है, अगली ड्रेस कौन सी पहनूं? सबसे बड़ा स्ट्रेस है कि नहीं है? लेडीज को खासकर, मैं भी उसी में ही हूँ। पहले ये स्ट्रेस होता था लेडीज को? पहले फेसबुक नहीं, होता नहीं था। हमने अपने आप को अपडेट कहाँ किया? ओनली फेसबुक एंड व्हाट्सएप, और कहीं हमने अपने आप को अपडेट नहीं किया। आज हम उस अंधी भाग में दौड़ में लग रहे हैं जिसका कोई एंड नहीं है। हमें यूं खुद को भी नहीं पता हमने कहाँ जाना है, बस दौड़ रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं। और बहुत सी चीजें हम अननेसेसरी दिखावे के लिए कर रहे हैं। अननेसेसरी है दिखावे के लिए। अगर मैं ये सूट 10 मीटिंग में पहन के चले जाऊंगी, मुझे कोई निकाल देगा क्या? हमने अपने आप वो सारी धारणाएं अपने दिमाग में बिठा रखी है, हमें कोई नहीं कहता। बट ये स्ट्रेस है लेडीज की, खासकर मैं फोकस कर रही हूँ इन प्रॉब्लम्स पे। ये हमारा स्ट्रेस है, इसको डॉक्टर ठीक करेगा क्या? इसको हम सबने ही मिलके पैदा किया है, किसी दूसरे ने पैदा किया? हम सबने ही मिलके पैदा किया है, और हम सब ही इसे ठीक कर सकते हैं। अब दूसरा टॉपिक आता है, ये हुआ हम सबकी सोच के ऊपर के, जो सोच के कारण हमें प्रॉब्लम्स हो रही हैं। दूसरा आता है हमारा खाना पीना। कितने लोगों को लगता है कि आज मॉल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, और वो क्या होती है? क्या आपका उसके बारे में विचार है? मॉल न्यूट्रिशन क्या होता है और वो क्या है, कैसे है? थोड़ा सा है किसी को कुछ आइडिया? एनीबॉडी? मॉल न्यूट्रिशन वो होता है, खाने की कमी नहीं है। आज कौन सा, मतलब अगर मैं आप सबकी एज, ऑलमोस्ट हम सबकी एज ग्रुप वही है कि 35 to 45, 50 तक, ऑलमोस्ट हम एक ऐसे एज ग्रुप से हैं, या हम यूँ कह लें कि हम वो 70s वाले हैं कि जो अपने बच्चों के साथ भी एडजस्ट करते हैं, अपने माँ बाप के साथ भी एडजस्ट किया हमने, और अपने साथ भी एडजस्ट किया। हमारी टोटली लाइफ एडजस्टमेंट वाली। बट जब हमारे बच्चे अपने अपने कामों में लग गए, और 40 इयर्स तक हर लेडी अपने घर परिवार को टाइम देती है,
उसके बाद उसके परिवार के पास उसके लिए टाइम नहीं होता। और शायद यही वजह है हम सब लोगों के डिप्रेशन में जाने की। हमारे बच्चे अपनी लाइफ जीने लग जाते हैं, उनके पास हमारे लिए टाइम नहीं है, और हमने कभी अपने लिए कुछ सोचा नहीं होता। हमने अपने लिए उस टाइम में कुछ नहीं सोचा होता। हमारी लाइफ उन 4-5 लोगों के इर्द गिर्द घूमती रहती है। मैंने अपने पति को, हस्बैंड को वहां भी खाना, सुबह का लंच, ये सब तैयार करके, बच्चों को टिफिन देना, उनका स्कूल देखना, उनका ये करना, उनका वो करना है। ऑलमोस्ट 25 to 30 ईयर्स हमारी इसी दिनचर्या में जाते हैं कि नहीं जाते हैं। और उसके बाद हम कुछ करने लायक ही नहीं रहते। और उससे भी बड़ा जो हमारी मेंटलिटी है कि हमारे बच्चे हमें टाइम नहीं दे रहे, उनके पास अपने लिए टाइम नहीं है। जो आज का सिनेरियो है, हमारे बच्चों के पास अपने लिए भी टाइम नहीं है। वो हमारे लिए कहां से निकालें? उनके ऊपर जितना स्ट्रेस लोड है, शायद हमारे ऊपर भी उतना। आपको किसी ने कहा था कि आप जॉब करो, बट आज अगर हमारे बच्चों ने अच्छी लाइफ गुजारनी है तो दोनों हस्बैंड वाइफ को काम करना पड़ेगा। तो हमारे से ज्यादा स्ट्रेस हुआ ना। अब हम उनसे उम्मीदें करें कि वो हमारी सेवा करें, या हम अपने आप इस लायक से बने कि हम उनको भी कुछ हेल्प कर सके। क्योंकि हम तो माँ बाप हैं, मरते मरते भी हेल्प करेंगे कि नहीं करेंगे, और हमारा फर्ज भी है। तो उसके लिए हमारा ठीक रहना बहुत जरूरी है। अब वो ठीक रहे हम कैसे? दवाइयों से? कितने लोग मानते हैं हम दवाइयों से ठीक रह सकते हैं? दवाइयां आपकी प्रॉब्लम को ओनली कंट्रोल करती हैं। दवाई मतलब दवाई, जो दबाती है किसी चीज को उसे कहते हैं दवाई। वो सिर्फ कंट्रोल कर सकती है, आपने देखा होगा। और बीमारी क्या होती है, थोड़ा सा हम इन सब चीजों को क्लियर करेंगे तभी हमें बातें समझ में आएंगी। बीमारी में हम क्या लोग काउंट करते हैं? नॉर्मल कॉमन लोग, बीपी, शुगर, थायराइड, ये सब बीमारियां हैं हमारी। नहीं, बीमारियां होती हैं आपका पेट दर्द हो गया, जुकाम हो गया, बुखार हो गया, वो बीमारी है। वो आप दवाई लोगे ठीक हो जाओगे। बट दीज ये जो प्रॉब्लम्स हैं, बीपी, थायराइड, कभी दवाई लेते लेते आप ठीक होते हो? दीज आर डिसऑर्डर्स। ये डिसऑर्डर होते हैं जो आपके दवाई लेते लेते भी आपकी डोज बढ़ती है, आपकी प्रॉब्लम बढ़ती है। और जो आप मेडिसिन ले रहे होते हैं उनकी वजह से 2-4 प्रॉब्लम्स आपको और लग जाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जो डायबिटिक पेशेंट होगा वो बीपी का भी हो जाता है, फिर उसे बाद में किडनी का भी प्रॉब्लम आ जाता है। लोग डायबिटिक को उतना सीरियसली लेते ही नहीं। वो क्या कहते हैं? क्योंकि किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप तभी कर सकते हो जब आप उसे एक्सेप्ट करो कि ये प्रॉब्लम है, तभी तो सोल्यूशन ढूंढेंगे ना। अब डायबिटिक पेशेंट कह रहा है कोई नहीं जी, बस मुझे मैं एक गोली सुबह लेता हूँ, एक गोली शाम को लेता हूँ, बाकी मैं ठीक हूँ। यही मेंटलिटी आती है हमारी। फिर थोड़ी देर बाद, हाँ मुझे बीपी भी थोड़ा अपसेट रहता है, ये उसकी भी एक गोली चल रही है। फिर उसके बाद थोड़ा हार्ट बीट का भी रहता है इशू, वो कहाँ ऊपर से आया था, हमारे बीच से ही गया ना। पर जब तक हमें प्रॉब्लम नहीं होती, हम कभी भी इस चीज को नहीं सोचते कि आज ये यहाँ है, कल को मैं भी वहां जा सकती। जिस दिन हमारी ये सोच आ गई ना, क्योंकि आज हम हेल्थ इश्यू पे, हेल्थ प्रॉब्लम पे खर्च कर रहे हैं, हेल्थ के ऊपर नहीं खर्च कर रहे। हेल्थ प्रॉब्लम एक अलग मैटर है, उस पर आप जितना भी खर्च करो वो प्रॉब्लम ही बनी रहेगी। बट अगर आप हेल्थ के ऊपर करोगे तो वो प्रॉब्लम में कभी कन्वर्ट नहीं होगी। तो आज हमारी इसी चीज पे बातचीत होगी कि मैंने आपको सिनेरियो बता दिया कि किस तरह की हम जिंदगी जी रहे हैं और उसकी वजह से ही हमें प्रॉब्लम्स हो रही हैं। आज मैंने जो अभी मैडम ने, शिखा जी ने अभी मिलवाया 2-4 लोगों से मुझे, उसमें जो निकल के आया ना कि अभी उन्हें बीमारी नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, बट इन फ्यूचर वो प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे आज किसी को कैल्शियम की कहा जाता है कि आफ्टर 30, चाहे लेडीज हो जेंट्स हो, आफ्टर 30 कैल्शियम सबको कम रहने लग जाता है। रहता है कि नहीं रहता है? अगर आप उस कैल्शियम की कमी को टाइम रहते पूरा नहीं करोगे तो वो डिजीज में बदलेगा कि नहीं बदलेगा? तो अब आप इस चीज का वेट करेंगे कि मैं कैल्शियम तब लेना शुरू करूं जब मेरे घुटनों में दर्द हो जाए, मेरे से उठा बैठा ना जाए, मेरी हड्डी कहीं से क्रैक हो जाए या कुछ भी हो जाए, मैं उस चीज, या पहले से मैं